हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज में हूं आपके साथ गुंजन व्यास। आई नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट, चिकित्सा और शिक्षा को दी गई खासी तवज्जो। गृहनगर के लिए घोषणाओं का अंबार, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया पुलिंदा, तो कांग्रेसी नेताओं ने कहा ऐतिहासिक बजट। भवरी अपहरण व हत्या प्रकरण में रोजाना सुनवाई का आदेश, तो सलमान और रॉबर्ट वाड्रा मामले में टली सुनवाई। झालामंड स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग, कड़ी मशक्कत के बाद 11 दमकलों ने पाया काबू। पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन और उसका साथ देने वाली मां और बहन, नशीला खाना खिलाकर जेवर और अन्य सामान लेकर हो गई थी फरार। और स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम की तैयारियां, 8 स्थानों से निकाली गई जागरूकता रैली। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट बुधवार को पेश किया। पहले पेपरलेस बजट में मुख्यमंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र को खासी तवज्जो दी। आइए देखते हैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं। जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी जादूगरी है, देखते जाओ, आगे आगे देखते जाओ। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना, ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी। प्रदेश का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ के तहत राजस्थान को स्वास्थ्य सेवाओं में आगे लाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही राइट टू हेल्थ बिल भी लाया जाएगा। गहलोत ने कहा कि देश में पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार को 5 लाख का चिकित्सा बीमा मिलेगा। पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए 108 की तरह 102 मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू करने की घोषणा की गई। बजट में राजस्थान में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की गई। राजस्थान में फिल्म निर्माण GST मुक्त रखा जाएगा। बजट में आम आदमी को राहत देते हुए बहुमंजिला इमारत में 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया गया। अब स्टाम्प ड्यूटी 6 की जगह 4% लगेगी। इसी तरह आवासीय और व्यावसायिक जमीन की DLC रेट भी 10% कम करने की घोषणा की गई है। गहलोत ने बजट भाषण में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि कोरोना काल में काटा गया वेतन रिलीज किया जाएगा। कृषि व्यवसाय के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए मिनी फूड पार्क स्थापित होंगे। आगामी वर्ष में किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16,000 करोड़ की ब्याज मुक्त आपातकालीन ऋण फसलीय एवं वित्तीय रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने चरणबद्ध तरीके से मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम खोलने की भी घोषणा की। वही प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को अब बार-बार पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से छुटकारा दिलाया जाएगा। इसके लिए 1 टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। आगामी 2 साल में 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। बेरोजगारों को 1,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांव और कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा 600 स्कूलों में कृषि संकाय खोलने की भी घोषणा की गई। स्कूलों में सेट टॉप बॉक्स और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में भी इंटरनेट की सुविधा देने की घोषणा की गई। डिजिटल शिक्षा के लिए 82 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गहलोत ने जयपुर में 50 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी स्थापित करने की भी घोषणा की। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में 8 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित है। अन्य सभी 25 जिला मुख्यालयों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। बजट में कोरोना प्रबंधन के लिए विशेष पैकेज की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृहनगर जोधपुर का विशेष ध्यान रखते हुए इस बार भी खूब सौगातें दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल के तीसरे बजट में एक बार फिर गृहनगर के लिए घोषणाओं का अंबार लगा दिया। इन घोषणाओं में 17 करोड़ की डायग्नोस्टिक विंग आयुर्वेद वेलनेस सेंटर, पावटा अस्पताल में 300 बेड, मथानिया में सैटेलाइट अस्पताल, तिवरी बिजवाड़िया में पीएचसी, 500 क्षमता का पीजी छात्रावास, गंठिया उपचार के लिए विभाग, विशेष योग्यजन महाविद्यालय, सूरसागर में कन्या महाविद्यालय, पीपाड़ में कॉलेज, चैनपुरा में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के साथ ही मथानिया में 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क, आंगनबाड़ी में कृषि उपज मंडी की घोषणा शामिल है। वहीं किसान कॉम्प्लेक्स, कांकानी कॉरिडोर, फार्मा इंक्यूबेटर, भोपालगढ़, बावड़ी और लोहावट में इंडस्ट्रीज एरिया, जोधपुर संभाग मुख्यालय पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोला जाएगा। अल्पसंख्यक बाल छात्रावास की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही बरकतुल्ला स्टेडियम में विकास के लिए 20 करोड़ की घोषणा की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र बताया। गृहनगर आए शेखावत ने कहा कि बजट को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार मध्यावधि चुनाव में जा रही है। केंद्र बजट और राज्य के बजट की तुलना करते हुए शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में नवाचार किया और सभी से चर्चा कर बजट बनाया ताकि इसमें इम्प्लीमेंट में तेजी आ सके। शेखावत ने 4 विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि ये नतीजे ऐतिहासिक होंगे। बजट नहीं, अपितु घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र है। अनेक घोषणाएं की गई है और ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कोई मध्यावधि चुनाव में जाने वाली है। इस दृष्टिकोण से बजट ऐसा दिया है। ये घोषणाएं वास्तव में धरातल पर किस तरह से उतरेंगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई बात भी नहीं। और जनता जो है सहज रूप से इन सारे विषयों पर विश्वास भी नहीं करती कि किस तरह से इन घोषणाओं पर को अमली जामा पहनाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह की बातें की गई, मुझे लगता है कि ये बजट किसानों को खुश करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को, जिनकी छवि पूरे देश भर में धूमिल हो चुकी है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। सामूहिक रूप से चिंतन करना, विचार करके और आने वाले समय की नीतियों और रणनीतियों को तय करना, उसकी पुरानी परंपरा है। हम सब लोग बैठ करके जो भी निर्णय करते हैं, निर्णय से पहले अन्य सभी विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन निर्णय के बाद में परंपरा है कि वो निर्णय सामूहिक निर्णय ऐसा माना जाता है। आने वाले समय में पार्टी के स्थापना दिवस के बाद में पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस और उसके अतिरिक्त 4 उपचुनाव, इन सभी विषयों पर समीक्षा की गई, बातचीत की गई, विस्तार से चर्चा की गई। तो उपचुनाव की तैयारी को लेकर के विभिन्न दायित्व दिए गए और जिस तरह से वर्तमान सरकार के खिलाफ पूरी जनता में आक्रोश है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक परिणाम जो है इन उपचुनावों से आने वाला है। प्रदेश के बजट को कांग्रेस नेताओं ने ऐतिहासिक बताया है। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने राज्य सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच, दूरदर्शिता और बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है। इसमें हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। जी की सोच, दूरदर्शिता और बेहतर मैनेजमेंट का प्रतीक है। देखिए, इसमें हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट पारित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य का, चिकित्सा का और शिक्षा का पूरा ध्यान रखा गया, जिसमें जोधपुर को कई सौगातें मिली। उसमें महिलाओं के लिए समाधान के लिए जो उनको समस्या आती है, उनके लिए इंदिरा शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया। बच्चों को नशे से मुक्ति से दूर करने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोच की स्थापना की गई। हमारे जोधपुर में एमडीएम में भी 25 करोड़ की लागत से ट्रोमा सेंटर नया बनाया जाएगा। पावटा अस्पताल में 300 से 350 हॉस्पिटल में नए बेड की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ साथ 17 करोड़ रुपए का डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जाएगा एमडीएम हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी सौगात जो हमारा युवा वर्ग जोधपुर के लिए आईपीएल की तमन्ना रखता है, इस तमन्ना को पूरा करने के लिए हमारी बरकतुल्ला खान स्टेडियम की जर्जर अवस्था को सुधार करने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमारे 20-21 प्रदेश का बजट पारित किया और जोधपुर का विशेष ध्यान दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए राज्य बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर ये प्रमाणित कर दिया है कि वे आम आदमी के वास्तविक जननायक और राजस्थान के सच्चे विकास पुरुष हैं।
गहलोत के जादुई बजट में वो सब कुछ है जो आम प्रदेशवासी उनसे अपेक्षा कर रहा था। केंद्र के बजट से परेशान थे, उसमें ऐसे समय में एक लाभकारी, लोगों को अच्छा लगने वाला बजट, लोगों को जो है छूट और राहत देने वाला बजट अशोक गहलोत जी ने पेश किया है। साथियों, हमने देखा पहली बार कि ऐसी हालात में जब लोग टैक्स बढ़ाते हैं, अशोक गहलोत जी ने अपने बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया और लोगों को उल्टी टैक्स में छूट दी है। उन्होंने लोगों को इंसेंटिव दिए हैं कि वो आए, आगे बढ़ें और काम करें। ये राजस्थान की सरकार ने एक रास्ता अपने बजट में बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि वो घबराने वाले और विकट परिस्थितियों में कठोर निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अकाल में भी दिखाया था, इस कोरोना संकट में भी अपनी जिजीविषा दिखाई और इस बजट में वो जिजीविषा में साफ झलकती है कि जब वे शिक्षा को और विशेष रूप से चिकित्सा को, पहला सुख निरोगी काया को जो साकार करना चाहते हैं राजस्थान में, एक ऐसा बजट दिया जिसमें आम आदमी अपनी चिकित्सा करवा सके, 5 लाख का बीमा करा सके आदमी, और स्कूल कॉलेजें 5वीं तक जो है स्टेशनरी और किताबें फ्री। ये सब कल्पना वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें राज्य के विकास का एक नक्शा उसकी आंखों में हो और जिसके दिल में गरीब के प्रति, आम आदमी के प्रति संवेदना हो। एक जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री, इसीलिए तो लोग उसे जननायक कहते हैं। एक शानदार बजट पेश किया है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर भाजपा नेताओं ने राज्य बजट को निराशाजनक और मात्र घोषणाओं का पुलिंदा बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि घोषणा मात्र से कुछ नहीं होता, बजट घोषणा को धरातल पर भी लाना जरूरी है। इसमें किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी गई है, ऐसे में इस बजट को मात्र घोषणाओं का बजट कहा जा सकता है। जो हमेशा की कांग्रेस की सोच रही है, आने वाले चुनावों को और विशेषकर अभी 4 उपचुनाव को देकर लोक लुभावना बजट दिया गया है, लेकिन घोषणाएं धरातल पर कैसे आएगी उसके बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई है। अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री जी बेरोजगारों के बारे में कुछ बोलते, अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में जो बिजली की दरों की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ बोलते, लेकिन इन सब कुछ के बावजूद उन्होंने अपनी जो मन की बात थी उनके एक व्यक्तित्व से पूरी हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आपने अभी जादूगर का जादूगर नहीं देखा है। तो बजट केवल जादू की कला नहीं है, बजट जनता के सुख दुख में भागीदार बनने के लिए, उनको सुविधाएं मुहैया करने के लिए, उनको एक संभावनाएं और विकास की संभावनाएं पैदा करने के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मेरा ये कहना ये बजट केवल लोक लुभावना बजट है, चुनाव को देकर बजट बनाया गया है। और एक दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जैसे व्यापारियों की दृष्टि से उन्होंने, चूँकि मेरा कृषि मंडी से सीधा संबंध है, कृषि मंडी में कुछ दरें कम की। अच्छा होता है कि बाकी दूसरे राज्यों की तरह वो कृषि मंडी की दरें दूसरे राज्यों से सामान लाते तो निश्चित रूप से व्यापारियों को उसका लाभ मिलता। हाँ, ये मानता हूँ कुछ लाभ मिला जरूर, लेकिन उसके बदले में उन्होंने वापस आड़त घटाकर सरकार के घाटे की क्षतिपूर्ति कर ली है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा लबोला ये कि मुख्यमंत्री ने ये जो बजट लोक लुभावना बजट किया ताकि जनता भ्रमित हो, केवल और केवल सपने दिखाने का काम किया है। चाहे वो युवा बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, किसी भी क्षेत्र में आप भी इतने दिनों से मीडिया में जो खबरें आ रही है ना, केवल और केवल रोजगार के नाम पे कोर्ट पे जाके अटका देना, नियुक्तियां नहीं करना, है ना, केवल नियुक्तियां निकाल देना, उसके फीस के लिए लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लेना और उसके बाद नियुक्तियों को अटका देना। आज भी बेरोजगार 3500 रुपए की जो मैनिफेस्टो में घोषणा की गई थी उसका इंतजार कर रहा है। किसान आज भी इंतजार करता है कि कृषि लोन कब माफ होंगे। अगर उस पर कोई ठोस कार्रवाई करते तो निश्चित रूप से हम इस बजट का स्वागत करते, लेकिन ये पूरा का पूरा बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हो रहा है। एक बार फिर राजस्थान को पिछड़े से अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में धकेलने में ये अपना योगदान दे रहे हैं। मेरा गहलोत सरकार से अनुरोध है कि कोई ठोस कदम उठाएं, बेरोजगारों की समस्या हल करने के लिए, बेरोजगारी भत्ते के लिए, किसानों के कर्ज माफ करने के लिए, मजदूरों के लिए मजदूरी बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं इन्होंने घोषित की है, केवल और केवल केंद्र सरकार से वित्त पोषित घोषणाएं हैं। एक लोक लुभावना, जैसा कि इनकी ये बहुत ही चतुर राजनीति है, अपने शब्दों के जाल से पूरे राजस्थान की जनता को एक भ्रम जाल में और एक झूठा बजट पेश करके राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। पिछले जब भी इनका पिछला बजट था, कितने कार्य धरातल पर आए, कितनी योजनाएं लागू की गई। यहाँ तक कि जोधपुर इनका गृह जिला है, यहाँ के भी जो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, यहाँ के जो कॉलेज है, यहाँ का शिक्षा का ढांचा है, जो जिस प्रकार बिगड़ता जा रहा है, जिसके कानून की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, आप खुद ही यहाँ के देखने वाले लोग हैं। और यहाँ बराबर पिछले कई समय से अव्यवस्थाएं फैली हुई है। गरीब
जो आयुष्मान की जो योजना है वो लागू नहीं हो पा रही, केंद्र सरकार से जो आने वाला किसानों को लाभान्वित करने वाली जो योजना है वो लागू नहीं हो पा रही है। तो ये आज पूरा एक शब्दों में बुना हुआ एक जाल जो है अशोक गहलोत ने एक भ्रम पर, जिस प्रकार की कहते हैं एक जादूगर है, अपने शब्दों के जाल से ये एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने पेश किया है। बजट को लेकर उद्योग जगत से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। MIA से जुड़े उद्यमियों ने बजट की सराहना की, वहीं JIA पदाधिकारियों ने इसे निराशाजनक बताया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो घोषणा की है, एक ये ऐतिहासिक कदम है। रिफाइनरी के साथ में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर पाली जिले में स्थित ये क्षेत्र एक औद्योगिक विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूंजी निवेश हेतु छोटे और लघु उद्योगों हेतु MSME की नई स्कीम के साथ में 70 तहसील स्तर तक जो हमारी मांग थी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है, उस हेतु मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक है। वह कोविड के कारण जिस प्रकार की विषम परिस्थितियाँ बन रही है, नए औद्योगिक विकास एवं विकास की दृष्टि से ये एक मील के पत्थर के रूप में साबित होंगे। ये बजट अपने आप में समावेशी है, सभी वर्गों को लेकर लिया गया है। हमारे मथानिया तिवरी एरिया में मेगा मिनी फूड पार्क खोलने का जो प्रावधान किया है, दिव्यांग बच्चों के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, जिसमें एक महाविद्यालय दिया है। उनमें से जो दिव्यांग स्कूल जाने के लिए है उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। और जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी समय से रुका हुआ है उसके लिए भी काफ़ी मार्ग प्रशस्त किया है। और ये जो है मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूँ। ये जो बजट चल रहा है, इस बजट में पूरे ही राजस्थान का ध्यान रखा गया है। उद्योगों के लिए ग्रेटर भिवाड़ी की तर्ज पर पूरे राज्य में टाउनशिप बनाई जाएगी, जिससे उद्योग का विकास होगा। और हमारे पश्चिमी राजस्थान की जो रिफाइनरी आ रही है उसके आसपास नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणाएं की गई है और उनको वो फलीभूत करने के लिए कार्य प्रशस्त किया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और सराहनीय है, अति उत्तम है। राजस्थान के विकास में चार चांद लगेंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो आपने प्रपोजल योजनाएं बनाई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई है, महिलाओं के लिए बनाई है, और पशु चिकित्सालय का निर्माण और पशुओं के लिए जो सुविधाएं उत्पन्न की जा रही है, वाकई में सराहनीय है। मेरा मानना है कि राजस्थान राज्य अग्रणी राज्यों में आएगा और जो योजनाओं के साथ में जोड़ा जा रहा है, भारत की योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है, डेफिनेटली it will create a very good image of Rajasthan and it will be a good flag in the cap of the Rajasthan। मेरा मानना है यह बजट राज्य के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, उद्योग के लिए सराहनीय और अच्छा होगा। आज का बजट बहुत ही शानदार प्रस्तुत किया है अशोक गहलोत साहब ने। ये बजट मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हेल्थ बजट का नाम दे सकता है। फूड सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के लिए, यूथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सबको डिवोटेड है एंड इट इज़ ए वेरी गुड बजट। एंड और इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोधपुर के लिए घोषित किया है, मूक बधिर यूनिवर्सिटी घोषित की है। दीज आर वेरी गुड स्टेप्स। ग्रीन टैक्स, फार्मा, SC/ST डेवलपमेंट के लिए बोर्ड गठित किया है। आई विल अप्रिशिएट ऑल द स्टेप्स एंड इसके लिए राज्य आगे बहुत उन्नति करेगा और डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा। बहुत ही अच्छा बजट स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया और उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य पे रखा। काफ़ी मेडिकल कॉलेजें हैं, नर्सिंग कॉलेजें हैं और भी ट्रोमा सेंटर है, तो खूब बढ़ावा दिया। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इसके साथ साथ में जोधपुर जो आजकल पूरा इंडिया का फोकस एग्रो बेस इंडस्ट्री पे है, एग्रो पे है, तो इनको एक एग्रो पार्क की घोषणा करनी चाहिए थी। वो अभी तो हुई नहीं है, मगर हमारे को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जरूर इसके ऊपर भी ध्यान देंगे और आगे काम करेंगे। वैसे बजट बहुत ही संतुलित है, अच्छा है। बड़ी अफसोस है कि इंडस्ट्री के लिए, MSME के लिए इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके मदद के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये बहुत ही आवश्यकता थी कि यहाँ सिवाय एक बिजली के बिल जो है 2 महीने, 1 महीने की जगह से 2 महीने में वापस दिए जाएंगे। पहले भी 2 महीने में आते थे, अब 1 महीने से 2 महीने किया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
जबकि फायर सेस के लिए हमें आशा थी कि फायर सेस के लिए वो कुछ कमी करेंगे। हमें आशा थी कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कोरोना काल में जो है उसको माफ़ करेंगे और कई तरह की जो है योजनाएं देंगे। श्रम कानूनों का हमें आवश्यकता थी कि बहुत सुधार हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आज यूपी के अंदर देख लें या एमपी में देख लें, श्रम कानूनों में बहुत सुधार हुआ है। उसके बारे में बिल्कुल मौन है ये बजट। राजस्थान के बजट में इस बार चिकित्सा और चिकित्सकीय शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए और भारतीय आयुर्वेद पद्धति की शिक्षा के लिए घोषणाएं की गई है, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और जो आशा हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए थी कि इंडस्ट्रीज़ के विस्तार के लिए और नवाचार के लिए जो घोषणाएं सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि ज़मीन की जब तक उपलब्धता नहीं होगी इंडस्ट्रियल पार्कों की, और आज के समय में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे एनजीटी की जो हर समय हरित न्यायालय की जो तलवार लटक रही है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उससे मुक्ति के लिए सरकार को एक औद्योगिक ठोस नीति की घोषणा करनी चाहिए, जिससे जो औद्योगिक वातावरण एकदम स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के अंदर पर्यावरण भी ठीक रहे और उद्योग भी निर्बाध गति से अपना काम कर सके। और यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भवरी प्रकरण में रोजाना सुनवाई के आदेश। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। रूखी सूखी काटी पटिया त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। आकाश मेडिकल, IIT, JEE और फाउंडेशंस 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एकमात्र संस्थान। 250 से अधिक ब्रांच, 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स, क्वालिटी टीचर्स, उचित शिक्षा, काउंसलर्स की वेल ट्रेन टीम, हाइब्रिड क्लासरूम, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स के लिए आई ट्यूटर लैब, सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता आकाश। साल 2020 की IIT की नंबर 1 रैंक और नीट की नंबर 2 रैंक के साथ। जोधपुर ब्रांच, हरनाथ टावर, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, रिक्तिया भैरोजी चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7428790081 7728891256। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, gold, diamond, precious and semi-precious gemstone jewelry. अशोक ज्वेल्स एट 3rd A Road, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। जब आप बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। रेडी टू गेट फिट विद जिम फिटनेस मस्ट। हमारे साथ कीजिए ट्रेनिंग, जहां आपको मिलेगा कार्डियो सेक्शन,
weight training, muscle building, personal training. Hi, I am Jason, trainer of this Fitness Must Gym, and I am trained from Country Club, Delhi. बढ़ाइए अपनी कार्डियो कैपेसिटी, घटाइए वजन, लिपिड प्रोफाइल और शुगर। चले आइए जिम फिटनेस मस्ट, प्लॉट नंबर 5, बैंक ऑफ बड़ौदा ATM के सामने, नरसिंह जी की प्याऊ, मंगरा पुजला, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 8306770927 97736497336 पर। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन गोल्ड ज्वेलरी शोरूम। खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स, नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खरा, तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर, महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जे हेम्स्टेड, OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट, फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया टांचा, सोचती गेट, जोधपुर। नमस्कारम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ, मेवे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, गर्मा गर्म जलेबी और चटपटे नमकीन। रेस्टोरेंट में स्पेशल नमस्कारम थाली, राजस्थानी थाली, साउथ इंडियन, चाइनीज, शाही सब्जियां, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें नमस्कारम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, पाउटा चौराहे के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414301834, 9672260310। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 5.50% ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 6% ब्याज दर। सभी ग्राहकों से निवेदन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहने। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। जैसा कि आपको पता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आगाज हो चुका है। आप सबके सहयोग से 2020 में हमको फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का अवार्ड मिला था, और इस बार भी आप सबके सहयोग से हमने जो लक्ष्य रखा है कि हम टॉप 5 में आएंगे। तत्काल रूप में सबसे बड़ी जो सहयोग आप कर सकते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। फीडबैक करने के तरीके बहुत सिंपल हैं।
आप ऐप पे जाकर के, वेबसाइट पे जाके और IVRS के थ्रू जाकर के सिंपल जो 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और जो सवालों के जवाब देंगे उससे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। मैंने तो अपना वोट दे दिया है और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग MyGov स्वच्छता सर्वेक्षण की वेबसाइट पर जाएं और स्वच्छता के बारे में अपना फीडबैक देकर जोधपुर शहर को नंबर 1 बनाएं। सन प्राइम इंफ्रा लाए हैं 2 प्रोजेक्ट वाजिब दाम और ढेर सारी सुविधाओं के साथ। सन समृद्धि विला JDA और रेरा अप्रूव्ड, रिलायंस पेट्रोल पंप पाल रोड पर। आकर्षक मुख्य द्वार, करीब 56 विला, पार्क और मंदिर के साथ उत्तम गुणवत्ता वाला क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। 3 BHK विला बनकर तैयार, आसान ऋण और सरकारी सब्सिडी भी उपलब्ध। कीमत 34,99,000 से शुरू, कुछ ही विला शेष। सन सुकृति डालीबाई चौराहे के पास G+2 स्टाइलिश अपार्टमेंट 1, 2 और 3 BHK रेडी फ्लैट तुरंत पोजीशन के लिए तैयार। 50 परिवारों का रहवास प्रारंभ, छत पर आकर्षक गार्डन और खुला वातावरण। कीमत मात्र 12,99,000 से स्टार्ट। मॉड्यूलर किचन के साथ पानी, बिजली और सीवरेज की सुविधाओं से परिपूर्ण। 90% तक आसान ऋण, सरकारी सब्सिडी के साथ हर बजट के लायक टाउनशिप। एक बार अवश्य पधारे। 103A प्रथम मंजिल JD आर्केड, मेडिकल कॉलेज रोड, जलचौक चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7230000701, 7230000702, 7230000703। वस्त्र विनोद टेक्सटाइल, फैमिली वियर शोरूम, रेडीमेड गारमेंट्स पर 20% की छूट, फैब्रिक्स और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स पर 10% की छूट, किड्स वियर 10 वर्ष तक के बच्चों के सूट, कुर्ता पाजामा और खिलौने, वुमेन वियर, कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, जीन्स टॉप, जैकेट्स, कार्डिगन, स्वेटर और फैब्रिक, टेलरिंग की सुविधा भी। मेंस वियर में शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी-शर्ट्स, ट्रैक सूट और स्वेटर्स, साथ ही हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम की विशाल रेंज। एक बार अवश्य पधारें। वस्त्र विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी पुलिस स्टेशन के सामने, सालावास रोड, जोधपुर। कॉल 9314714117, 9314711591। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। भवरी देवी अपहरण और हत्या के बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई कर 12 अप्रैल तक सभी मुलजिमों के बयान पूरे कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इसे वर्ष 2012 से लंबित इस मामले में शीघ्र फैसला आने की आस बंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मुलजिम परसराम विश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। गौरतलब है कि ANM भवरी देवी 1 सितंबर 2011 को लापता हो गई थी। इसके बाद मामले की जांच CBI को सौंपी गई। CBI ने इस मामले में 3 अलग अलग आरोप पत्र वर्ष 2012 में पेश किए। इस मामले में CBI की तरफ से कुल 197 गवाह पेश किए गए। इन सभी के बयान पूरे हो चुके हैं। वही मामले में 17 मुलजिम हैं। प्रत्येक मुलजिम से कोर्ट ने 1044 प्रश्न पूछने तय किए हैं। सवालों की लंबी सूची होने के कारण अब तक सिर्फ 3 मुलजिमों के ही बयान हो पाए हैं। चौथे के बयान चल रहे हैं। ऐसे में रोजाना सुनवाई होने से शेष मुलजिमों के बयान शीघ्र पूरे होने की उम्मीद बनती है। फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर में बहस शुरू नहीं हो पाई। सलमान के वकील ने कार्य व्यस्तता अधिक होने के चलते बहस के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि 10 मार्च तय कर दी। प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। सलमान ने इस सजा को चुनौती दे रखी है। सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि अत्यधिक व्यस्तता के चलते उन्हें बहस शुरू करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि 10 मार्च तय कर दी। जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर की अदालत में आज सलमान के विरुद्ध विचाराधीन 2 अपीलों की सुनवाई होनी थी, लेकिन हम आज व्यस्त होने के कारण हमने अदालत से एडजॉर्नमेंट मांगा और अदालत ने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए इन दोनों ही अपीलों की सुनवाई के लिए 10 मार्च 2021 की डेट फिक्स की है। एक मामला तो वो है जिसमें सलमान को 5 साल की सजा हुई, उसके विरुद्ध हमने अपील पेश की। एक सलमान को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी किया, उसके विरुद्ध स्टेट ने अपील पेश की थी। वो इधर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी याचिकाओं पर भी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। दरअसल राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज गर्ग ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
ईडी के 2 प्रार्थना पत्रों में बुधवार को सुनवाई होनी थी। ईडी रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। सुनवाई के लिए ईडी की ओर से एएसजी भानु प्रकाश बोहरा और याचिकाकर्ता की ओर से कुलदीप माथुर, विकास बालिया और अभिषेक मेहता मौजूद रहे। झालामण स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में बुधवार की तड़के 4:15 बजे भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, मगर आग से गोदाम में रखी लाखों की लकड़ियां जलकर राख हो गई। फैक्ट्री में आग की सूचना पर बासनी से एक गाड़ी भेजी गई, मगर आग की भीषणता को देखते हुए शास्त्रीनगर नागौरी गेट से दमकलों को रवाना किया गया। फैक्ट्री परिसर काफी बड़ा होने से गोदाम में लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वंदना उर्फ मैना उर्फ बुलबुल यह नाम उस लुटेरी दुल्हन के है जिसने मंगलवार को कीर्तिनगर इलाके में एक परिवार को अपना शिकार बनाया और जहर खुरानी कर नकदी और जेवरात ले उड़ी। लेकिन पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन को 24 घंटे के भीतर ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चलिए आपको दिखाते हैं इस लुटेरी दुल्हन की पूरी कहानी। मासूम सा चेहरा और खूबसूरत आंखें, यह है वंदना उर्फ मैना उर्फ बुलबुल, जिसने लुटेरी दुल्हन के रूप में कीर्तिनगर इलाके में एक परिवार को अपना शिकार बनाया। बुलबुल का साथ दिया उसकी बहन पूजा और मां वैजयंती ने, लेकिन ये सभी पुलिस की नजरों से नहीं बच पाई और आखिरकार पुलिस ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। थानाधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि कीर्तिनगर निवासी संपत माली के पुत्र हितेश की शादी 18 फरवरी को बनारस की वंदना से हुई थी। दोपहर में नई नवेली दुल्हन ने खाना बनाया, जो हितेश, उसकी बहन सुनीता, बहनोई विजय सिंह, सास संतोष व दुल्ले के भांजे ने खाया। कुछ घंटे बाद ही सभी की तबीयत खराब होने लग गई। पेट दर्द व उल्टियां शुरू हो गई, बेहोशी भी छाने लगी। किसी कार्य की वजह से घर से बाहर होने से संपत बच गए। पड़ोस में उनके भाई की पत्नी वहां आई तो सभी को अर्धमूर्छित हालत में पाया। अन्य परिजन को बुलाकर सभी को देर शाम महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। पुलिस भी अस्पताल पहुंची और जानकारी लेकर जांच व तलाश शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया गया और टीम ने आधुनिक तकनीक से इस लुटेरी दुल्हन, उसकी बहन पूजा और उसकी मां वैजयंती देवी का पता लगा लिया। टीम ने लगभग 500 किलोमीटर तक इस लुटेरी दुल्हन का पीछा किया और भरतपुर के पास से उन्हें धर दबोचा। टीम इन्हें मंडोर थाने लाई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन्होंने इस तरह कोई और वारदात को भी अंजाम दिया है। इतनी सूचना मिली थी कि जो दुल्हन है वो घर से सामान लेकर और निकली है। जो सूचना ये थी कि वो करीब यूपी में बनारस साइड की है, तो हमने उस तरफ पीछा किया। तो करीब 700-800 किलोमीटर पीछा करने के बाद में उसको दस्तयाब कर लिया है और आगे अनुसंधान जारी है। शहर की कुड़ी थाना पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। 12 नवंबर को ग्राम बोयल तहसील पिपाड़ निवासी महावीर पुत्र हरदेव राम जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि 11 नवंबर को उनके चचेरे भाई महेंद्र पुत्र मोहन राम के घर 2 गाड़ी आई, जिसमें महेंद्र का साढ़ू, श्रवण व 4-5 अन्य आए थे, जो महेंद्र को गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए। अगले दिन पता चला कि चचेरे भाई महेंद्र के साथ कोई घटना हो गई है। तब गांव से 5-7 लोग एमडीएम पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि श्रवण, ओम प्रकाश बिश्नोई व सुरेश नोखड़ा व 8 से 10 लोगों ने महेंद्र को फिटकासनी ले जाकर मारपीट की थी। इसके बाद हत्या कर शव को नारनाड़ी के पास फेंक कर भाग गए थे। मामले को लेकर एक और रिपोर्ट श्यामलाल पुत्र कोजाराम की ओर से रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके भाई भैराराम जयपुर का कहकर घर से निकला था। 11 नवंबर को बात हुई तो भैराराम ने कहा था कि वो वापस आ रहा है। मंडोर मंडी में एक ट्रक खाली हो रहा है, उनके चालक सुरेश नोखड़ा और ओम प्रकाश बिश्नोई आएंगे तो मिला दूंगा। इसके कुछ ही देर बाद मंडोर मंडी में एक कार आई, जिसमें सुरेश व ओम प्रकाश बैठे थे, जिन्होंने ट्रक के चालक व खलासी को बैठाकर साथ ले गए। बाद में पता चला कि महेंद्र को चोट लगी है, जो एक निजी अस्पताल में भर्ती है। तब वहां पहुंचा तो वहां पर श्रवण बैठा था। तब उसने कहा कि तुम्हारे भाई भैराराम को मार दिया है। आखिरकार 5,000 रुपए का इनामी बदमाश पप्पा राम पुत्र भानाराम को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले में पूर्व में 6 आरोपियों को ओम प्रकाश, हरिराम बिश्नोई, श्रवण राम, सुनील कावा, सुरेश नोखड़ा व मांगीलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। करवट थाना पुलिस ने लाखों रुपयों के पशु चुराने के मामले में 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। सिंधियों की ढाणी निवासी अब्दुल लतीफ ने मामला दर्ज करते हुए बताया था कि उनका मकान माणकलाव सरहद मणाई रोड पर है, जहां पर पशु बाड़ा है। 28 दिसंबर को बाड़े में से 40 बकरे और 1 बकरी को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही तकनीकी सहयोग तथा मुखबिर तंत्र की मदद ली।
जिस पर आरोपियों के तार सरदार शहर, चूरू और हरियाणा राज्य से जुड़े होना सामने आए। इस पर टीम को सरदार शहर, चूरू और हिसार, हरियाणा की तरफ भेजकर आरोपियों की तलाश की गई। मामले में पुलिस ने हिसार हरियाणा निवासी अहमद पुत्र रांगड़ सोढ़ा और सरदार शहर, चूरू निवासी फाकरमल पुत्र गोपाल राम सोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए जोधपुर नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण की ओर से अलग अलग स्थानों से बुधवार को 8 जागरूकता रैलियां निकाली गई। नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहिताश तोमर ने घंटाघर से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया, तो नगर निगम आयुक्त दक्षिण डॉक्टर अमित यादव ने बॉम्बे मोटर चौराहे से जागरूकता रैली को रवाना किया। इन जागरूकता रैलियों के माध्यम से आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया गया। जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरह नगर निगम द्वारा उत्तर के तमाम अधिकारीगण और जनप्रतिनिधि संयुक्त रूप से इस अभियान के रूप में इस कार्य कर रहे हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जोधपुर शहर में जागरूकता हम सब जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आगाज हो चुका है। पिछले साल हम फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का अवार्ड मिला था और इस बार हमसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए जैसे जन आंदोलन चलाया गया था, पूरे शहर में 10 लाख से ज़्यादा मास्क बांटे गए थे, तो उसी तरह जागरूक करने के लिए स्वच्छता के प्रति रैली निकाली गई है, जिसमें कि हमारे स्थानीय पार्षद महोदय, जनप्रतिनिधि सभी शामिल हुए हैं। और स्वच्छता का संदेश ये है कि आप अपने को आप टोकें, लोगों को टोकें, स्वच्छ रखें और साथ ही साथ मैक्सिमम अमाउंट में फीडबैक दें, क्योंकि आपको जो फीडबैक देंगे उससे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी और हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के बीच शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां गंदगी और सीवरेज समस्या से लोग परेशान हैं। वार्ड संख्या 69 में श्री यादे माता मंदिर के पीछे गुलजार नगर में हालात कुछ यही हाल बयां कर रहे हैं। मोहल्ले वासी गत 4 वर्षों से गंदगी और सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी गली में रहने वाले एक मकान में कैंसर पीड़ित व्यक्ति रहता है, जिसको आए दिन संक्रमण का खतरा बना रहता है। मोहल्ले के निवासी बताते हैं कि गत 4 से 5 वर्षों से ये समस्या है। इसके निराकरण के लिए पूर्व और वर्तमान पार्षद को अवगत करवाया गया, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ हाथ नहीं आया। सीवर की जो समस्या है, ऐसे हम 4-5 साल से ग्रसित हैं और कुछ भी इतना सब कुछ मतलब पीछे पड़ने के बाद नगर निगम के पास हम मोहल्ले से हर आदमी लगभग 15 दिन में एक चक्कर नगर निगम के काटता है। उसके बाद भी वो आते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, पानी एक बार थोड़ा बहुत निकल जाता है 2-4 दिन में, फिर 2-4 दिन बाद वापस ब्लॉकेज हो जाता है। और इसकी पाइप का जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही गड़बड़ है। ये जो इसका ढाल है वो उल्टा है, पाइप जो है गलत तरीके से पड़ा हुआ है। स्थिति ये है कि हम लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, बच्चे हमारे परेशान हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं बदबू के कारण। बच्चा बाहर खेल नहीं सकता है, बच्चा बाहर नहीं आ सकता है और मतलब इतना बुरा हाल हो रखा है, घर के बाहर निकलना दूभर हो चुका है। लोग अपने घर के बाहर निकलने के लिए मतलब अंदर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बीमारियाँ फैलती हैं, इससे महामारी का खतरा बना हुआ है। मच्छरों के कारण यहाँ घर में कैंसर पेशेंट रहता है, उसकी स्थिति बिगड़ सकती है कभी भी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये करीब 4-5 साल से है और अभी पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर महीने 15 दिन में एक बार ये इसी तरह का होता है। 4-5 दिन ये भरा रहता है, उसके बाद फिर कोई आता है, पानी निकाल के चला जाता है, फिर 10-15 दिन बाद वही हाल हो जाता है। नगर निगम के सब ऑफिस में भी मैंने खुद राइटिंग में कंप्लेन दी है, तो उसके बाद ये हुआ कि गाड़ी केवल एक आई है, उन्होंने जो कुछ फॉर्मेलिटी की है कर करा के चले गए, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमको। हम इसके लिए अब लड़ेंगे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने बकाया आक्षेपों के विभागवार विशेष शिविर लगाकर समयबद्धता से निस्तारण के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त बुधवार को अपने कक्ष में त्रैमासिक बैठक ले रहे थे। उन्होंने बैठक में विभागवार बकाया आक्षेपों, प्रारूप प्रालेखों, विशेष जांच आक्षेपों, गबन प्रकरणों एवं गंभीर आक्षेपों की स्थिति पर विभागवार विचार विमर्श किया। बैठक में अतिरिक्त निदेशक व सदस्य सचिव अमिताभ योगानंदी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विकास राजपुरोहित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। वक्त तो चला बुलेटिन में यहाँ एक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे लाजू कॉलेज में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये
मिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देखकर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखकर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा, परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। आकाश मेडिकल, IIT, JEE और फाउंडेशंस 32 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एकमात्र संस्थान। 250 से अधिक ब्रांच, 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स, क्वालिटी टीचर्स, उचित शिक्षा, काउंसलर्स की वेल ट्रेन टीम, हाइब्रिड क्लासरूम, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स के लिए आई ट्यूटर लैब, सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता आकाश। साल 2020 की IIT की नंबर 1 रैंक और नीट की नंबर 2 रैंक के साथ। जोधपुर ब्रांच, हरनाथ टावर, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, रिक्तिया भैरोजी चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7428790081 7728891256। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स एट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। जब आप बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। रेडी टू गेट फिट विद जिम फिटनेस मस्ट। हमारे साथ कीजिए ट्रेनिंग, जहां आपको मिलेगा कार्डियो सेक्शन, वेट ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग, पर्सनल ट्रेनिंग। Hi, I'm Jason, trainer of this Fitness Must Gym, and I'm trained from Country Club, Delhi. बढ़ाइए अपनी कार्डियो कैपेसिटी, घटाइए वजन, लिपिड प्रोफाइल और शुगर। चले आइए जिम फिटनेस मस्ट, प्लॉट नंबर 5, बैंक ऑफ बड़ौदा ATM के सामने, नरसिंह जी की प्याऊ, मंगरा पुजला, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 8306770927 977364976 पर। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन गोल्ड ज्वेलरी शोरूम। खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स, नवरत्न खंडहार और सोना। मिले एकदम खरा तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। गोयल हॉस्पिटल, यहाँ गंभीर गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गोयल हॉस्पिटल में लेटेस्ट मशीनों द्वारा हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, डायफिल्ट्रेशन और प्लाज्मा फेरेसिस की जाती है और अब डायलिसिस लागत दरों पर उपलब्ध है। भामाशाह कार्ड धारकों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829135200। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड
जे हेम्स्टेड OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट, फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया टांचा, सोचती गेट, जोधपुर। नमस्कारम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ, मेवे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, गर्मा गर्म जलेबी और चटपटे नमकीन। रेस्टोरेंट में स्पेशल नमस्कारम थाली, राजस्थानी थाली, साउथ इंडियन, चाइनीज, शाही सब्जियां, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें नमस्कारम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, पाउटा चौराहे के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414301834, 9672260310। सन प्राइम इंफ्रा लाए हैं 2 प्रोजेक्ट वाजिब दाम और ढेर सारी सुविधाओं के साथ। सन समृद्धि विला, JDA और रेरा अप्रूव्ड, रिलायंस पेट्रोल पंप, पाल रोड पर। आकर्षक मुख्य द्वार, करीब 56 विला, पार्क और मंदिर के साथ उत्तम गुणवत्ता वाला क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। 3 BHK विला बनकर तैयार, आसान ऋण और सरकारी सब्सिडी भी उपलब्ध। कीमत 34,99,000 से शुरू, कुछ ही विला शेष। सन सुकृति डालीबाई चौराहे के पास G+2 स्टाइलिश अपार्टमेंट, 1, 2 और 3 BHK रेडी फ्लैट तुरंत पोजीशन के लिए तैयार। 50 परिवारों का रहवास प्रारंभ, छत पर आकर्षक गार्डन और खुला वातावरण। कीमत मात्र 12,99,000 से स्टार्ट। मॉड्यूलर किचन के साथ पानी, बिजली और सीवरेज की सुविधाओं से परिपूर्ण। 90% तक आसान ऋण, सरकारी सब्सिडी के साथ हर बजट के लायक टाउनशिप। एक बार अवश्य पधारे। 103A प्रथम मंजिल, JD आर्केड, मेडिकल कॉलेज रोड, जलचौक चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7230000701, 7230000702, 7230000703। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल, फैमिली वियर शोरूम, रेडीमेड गारमेंट्स पर 20% की छूट, फैब्रिक्स और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स पर 10% की छूट, किड्स वियर, 10 वर्ष तक के बच्चों के सूट, कुर्ता पाजामा और खिलौने, वुमन वियर, कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, जीन्स टॉप, जैकेट्स, कार्डिगन, स्वेटर और फैब्रिक, टेलरिंग की सुविधा भी। मेंस वियर में शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट और स्वेटर्स, साथ ही हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम की विशाल रेंज। एक बार अवश्य पधारें वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी पुलिस स्टेशन के सामने, सालावास रोड, जोधपुर। कॉल 9314714117, 9314711591। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाचू मेमोरियल कॉलेज में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट्स ने बुधवार को कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज में क्लासेस तो शुरू कर दी गई है, लेकिन गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स के कॉलेज में आने पर थर्मल स्क्रीनिंग करनी चाहिए, वही कक्ष से बाहर सैनिटाइज की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही कॉलेज परिसर में न तो साफ सफाई हो रही है और न ही किसी प्रकार की पेयजल की कोई व्यवस्था की गई है। वही शौचालय भी कई दिनों से गंदगी से अटे पड़े हुए हैं। 15-20 दिन पहले मैंने प्रिंसिपल सर से एक बात की थी, जिसमें हमने ये बात रखी थी कि कोरोना के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस कॉलेज में कभी भी कोई व्यवस्था नहीं देखी गई है। और सर प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही करवाइए कॉलेज में जो गाइडलाइन के विरुद्ध जो हो रही है, जिसमें बाथरूम्स की अंदर इतनी गंदगी फैल रखी है, कॉलेज के कैंपेन के अंदर गंदगी फैल रखी है। टेबल कुर्सी बच्चे खुद अपने घर से कपड़ा लाकर सफाई करते हैं, साफ करते हैं, वहाँ पे टेबलें कुर्सी, कोई किसी चीज़ की अच्छी व्यवस्था नहीं है जिससे मतलब कोरोना की। और ना यहाँ पे सैनिटाइजर उपलब्ध है, ना किसी क्लास के बाहर सैनिटाइजर लगा हुआ है, ना थर्मल स्कैनर लगा हुआ है यहाँ कॉलेज के अंदर, और ना ही बाहर कभी कोई आता है तो उनकी ना तो कोई ऐसी व्यवस्था होती है कि हाँ यहाँ पे सफाई वगैरह ऐसी कुछ चल रही है। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। एक ही चीज़ होती है कि हाँ पढ़ाई करो,
निकलो। लेकिन कोरोना के खिलाफ ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि हाँ कोरोना के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनकी पालना की जाए, ऐसा कोई ना तो कोई देखा जा रहा है ना कोई देखने को मिला है। तो हम 15-20 दिन हो गए सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मांगे सुनी नहीं जा रही है। कोरोना के खिलाफ यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी तरह की किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है कि ना कोरोना के खिलाफ हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ना गेट पे सैनिटाइजेशन होता है, ना हमारे लिए वो टेस्टिंग होती है, ना टेम्परेचर टेस्टिंग होती है, थर्मल टेस्टिंग एक भी नहीं होती है, और हर किसी भी क्लास के बाहर में कोई भी तरह का सैनिटाइजर नहीं रखा हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के 5 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का गुरुवार को अंतिम दिन है। इसके चलते कोर्ट परिसर में चुनावी रंगत देखी जा रही है। विभिन्न पदों पर भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 25 फरवरी को नामांकन का कार्य पूरा होने के बाद इनकी जांच होगी। वहीं 26 फरवरी और 1 मार्च को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 मार्च को होने वाले चुनाव में 3306 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता रखी गई है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन 11 से 21 मार्च तक रावण चबूतरा मैदान में किया जाएगा। उत्सव संयोजक राजसिको के पूर्व अध्यक्ष सुनील परिहार ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार उत्सव में सांस्कृतिक आयोजन और संगोष्ठियां नहीं होंगे, साथ ही केंद्रीय पंडाल भी नहीं सजाया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन आगामी 11 से 21 मार्च को रावण के चबूतरे मैदान में स्थापित प्रारंभ किया जा रहा है। हर वर्ष के प्रारंभ में होता है, लेकिन कोविड की महामारी के कारण 2 माह आगे करते हुए इस बार हमने बहुत ही सामान्य तरीके से और कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आर्टिजन और क्राफ्टमैन का मार्केट और बाजार भी उपलब्ध कराने हेतु जो हमारे आर्टिजन क्राफ्ट है उनको मार्केट मिल सके, उसी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि कोविड की अभी तक भी महामारी का भय गया नहीं है, इसलिए हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेंट्रल पंडाल और अन्य सेमिनार कॉन्फ्रेंस को अभी स्थगित रखने का तय किया। आफरी द्वारा निर्मित लूणी पुनरुद्धार कार्यक्रम को मंजूरी मिली है। आफरी निदेशक MR बालोच ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर जी सिंह और संगीता सिंह के साथ एक टीम का गठन किया गया है। इससे पहले वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने देश की प्रमुख नदियों में से 13 नदियों के पुनरुद्धार की DPR के लिए कार्य दिया था। उनके कहे अनुसार इसमें करेक्शंस किए। राजस्थान वन विभाग द्वारा जो करेक्शंस सुझाव दिए गए उनको उसमें शामिल किया। ऐसे करके हम लोगों ने एक विस्तृत DPR तैयार करके सौंपी, और खुशी की बात है कि ये 22 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने इसको अनुमोदित कर दिया है, स्वीकृत कर दिया है। तो इसमें ऐसा है कि इसकी स्वीकृति के साथ में अब इनकी फाइनल कॉपी प्रिंट होगी, और जब इसकी वित्त की व्यवस्था हो जाएगी तब है जो इसको वन विभाग द्वारा लागू किया जाएगा, और उसमें अन्य संस्थाएं और आफरी का मॉनिटरिंग आदि में सहयोग रह सकता है। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और जो सूख चुकी है लूणी नदी उसको पुनर्जीवित करने का एक शुभ अवसर होगा, और ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लूणी नदी का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाया गया है उसमें कुल 21 मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, जिसमें 7 मॉडल्स जो हैं वो फॉरेस्ट लैंड से संबंधित है। एक मॉडल जो है कम्युनिटी लैंड जिसमें पास्चर लैंड डेवलपमेंट का है। 8 मॉडल्स जो हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री के विभिन्न तरह के प्लांटेशन से संबंधित हैं, और 3 मॉडल्स जो हैं वो अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित हैं, जिसमें इको फ्रंट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट प्लांटेशंस हैं, देन इको पार्क डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा जो है कंजर्वेशन इंटरवेंशंस हैं, जिसमें 2 मॉडल्स हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो क्षेत्र हैं
उनमें सॉइल वाटर कंजर्वेशन कैसे करके और उसमें पानी की उपलब्धता बढ़ाने से संबंधित कार्य किए जाएंगे। लूनी नदी के पुनरुद्धार के लिए फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन किया जाएगा और इसमें जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं वो मेन स्टेक होल्डर हैं और इस लूनी नदी के हमारे रिवर्स पे एस्केप एरिया में 3 फॉरेस्ट सर्कल्स हैं, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर फॉरेस्ट सर्कल, और जिसमें कि 10 फॉरेस्ट डिवीजन हैं जहां पर काम किया जाएगा और लगभग 2042 प्रायोरिटी साइट्स सेलेक्ट की गई हैं वनीकरण के लिए। खबर खेल के मैदान से सुरेंद्रनगर के 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये खिलाड़ी बुधवार को चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। जिला वुशु एसोसिएशन के सचिव विनोद आचार्य ने बताया कि अविनाश चौहान, शिवांगी चौहान और नक्षत्र इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि खिलाड़ी अपने खेल से पदक जीतेंगे। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे जोधपुर के 3 खिलाड़ी चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अविनाश चौहान और चिरांगी चौहान सांसू इवेंट में भाग लेंगे, वहीं नक्षत्र तालो इवेंट में भाग लेंगे। तीनों खिलाड़ी आज जोधपुर से रवाना हुए हैं और हमें उम्मीद है कि ये खिलाड़ी वहां पदक जीतकर जोधपुर का नाम रोशन करेंगे। इनकी रवानगी पर जोधपुर वुशु संघ के अध्यक्ष सुरेश जोशी, संरक्षक पवन मेहता, अरुण कश्यप, महेश खजवाणिया, जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पूनम सिंह शेखावत, हेमंत शर्मा आदि ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बात मौसम की। मौसम परिवर्तन के साथ अब धीरे धीरे सर्दी का असर खत्म होने लगा है। मारवाड़ में दिन का तापमान 33 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। वहीं रात के तापमान में भी अब बढ़ोतरी होने लगी है। सूर्यदेव की तल्ख धूप दोपहर में चुभने लगी है। ऐसे में अब घरों और दफ्तरों में पंखे चलना शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब दिन के साथ रात्रि के तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना बनी है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब रहा। जिले के फलौदी कस्बे का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। अंत में एक बार नजर इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट। चिकित्सा और शिक्षा को दी गई खासी तवज्जो। गृहनगर के लिए घोषणाओं का अंबार। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया पुलिंदा, तो कांग्रेसी नेताओं ने कहा ऐतिहासिक बजट। भवरी अपहरण व हत्या प्रकरण में रोजाना सुनवाई का आदेश, तो सलमान और रॉबर्ट वाड्रा मामले में टली सुनवाई। झालामंड स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग, कड़ी मशक्कत के बाद 11 दमकलों ने पाया काबू। पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन और उसका साथ देने वाली मां और बहन। नशीला खाना खिलाकर जेवर और अन्य सामान लेकर हो गई थी फरार। और स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम की तैयारियां, 8 स्थानों से निकाली गई जागरूकता रैली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। नमस्कार।